नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कि संसद की जो कार्रवाई है वो अब पुराने संसद भवन में न होकर के नए संसद भवन में शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा नया संसद भवन है वो बेसिकली त्रिकोणीय रूप में बनाया गया है, ट्रायंगल शेप में बनाया गया है। और जो अब जो कार्रवाई है संसद भवन की, यह बेसिकली अब नए संसद भवन में हुआ करेगी, होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे जो सांसद आपको बैठे दिख रहे हैं, ये सदस्य ये बेसिकली लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले रहे हैं। आपको पता है कि जो संसद होती है बेसिकली वो है एक देश का विधि निर्माण करने वाला एक सर्वोच्च निकाय होता है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। जब कोई विधेयक किसी एक सदन में पास हो जाता है उसके बाद वह दूसरे सदन में जाएगा और दोनों सदनों के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर अपनी मोहर लगा देता है तब वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है। इससे पहले जो कार्रवाई होती थी आप सभी को जानते हो, वो था हमारा पुराना संसद भवन। यह बेसिकली खंभों के आकार का एक पूरा गोलाकार रूप में बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये चारों ओर इसमें खंभे लगे हुए हैं और इसका जो शेप है वो बेसिकली गोलाकार बनाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि अब ये जो संसद भवन है इसका काम क्या होगा? क्या इसे वैसे ही खाली छोड़ दिया जाएगा या किसी काम में ही आएगा? तो देखो, ये जो संसद भवन है पुराना वाला, इसका अब जो काम होगा वो होगा केवल एक संग्रहालय के रूप में। आज से यानी कि अब यह एक संग्रहालय के रूप में जाना जाएगा। संग्रहालय आप समझते हैं कि जो पुरानी स्मृतियाँ होती हैं, पुरानी कुछ यादें होती हैं देश से संबंधित या हमारे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित या संविधान से संबंधित, उन सारी पुरानी यादों को इस संसद भवन में सजाया जाएगा और वहाँ पर जो आम नागरिक है उसके लिए इसे खोल दिया जाएगा। आम नागरिक जो है टिकट विकट लेकर के आराम से देख सकता है। अभी तक आम नागरिक के लिए नहीं था, कोई अगर जाना चाहे तो नहीं जा सकता था, लेकिन अब इस पुराने संसद भवन की दीदार कर सकते हैं। आप आराम से जा सकते हैं, अपनी पुरानी जो सभ्यता और संस्कृति है उसे आराम से जो है देख सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि आखिर नया संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी? आखिर 1200 करोड़ बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? देखो, यहाँ बर्बाद शब्द मैं वैसे यूज कर रहा हूँ, वो बर्बाद नहीं है। आप ऐसे समझो कि जब कोई छप्पर का मकान हो और जब पानी उसमें चुचाता है ना तो हमें मन करता है कि यार नया घर बनवाएं। या आप ऐसे समझो कि पुराना घर है और वो बेसिकली गाटर पत्थर से फटा हुआ है, तो आपका भी मन करेगा कि यार उसमें कुछ पानी फिटिंग कराएं या उसमें लाइट अलग तरीके की फिटिंग कराएं, तो उसमें नहीं होगी। उसके लिए आपको अलग से घर बनाना पड़ेगा, लेंटर का बनाना पड़ेगा, है ना? होता है कि नहीं होता है? समय के अनुसार हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, रिक्वायरमेंट बदलती है। उसी हिसाब से ये जो संसद भवन है ये 100 साल पुराना है। तो देखो, जब घर बनाते हैं शुरुआत में तो छोटा घर होता है और धीरे धीरे सदस्य बढ़ते जाते हैं। बाबा, पिताजी की 4 भाई, चारों भाइयों के पुत्र, तो 20-22 हो गए। अब पहले व्यक्ति रह रहे मात्र 5 लोगों के लिए घर बनाया, बाद में 20-25 हो गए। तो भैया 20-25 को एडजस्ट कहाँ करोगे, है ना? एक एक करके ठूस दोगे उसमें तो भैया वैसे पागल हो जाएंगे वो लोग। तो ऐसे ही समझो कि अभी ये जो संसद भवन था पुराना वाला, इसमें दिक्कत ये थी कि आने वाले 2026 में जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। अब जो लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी तो आपको पता है कि उन्हें एडजस्ट कहाँ करोगे, क्योंकि इसकी अपनी कैपेसिटी है। यहाँ केवल लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 इतने सदस्य बैठ सकते हैं। तो भैया अब जब सदस्य बढ़ेंगे तो उन्हें कहाँ करोगे, उन्हें कहाँ एडजस्ट करोगे? और साथ में ये जो पुरानी संसद है इसमें थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिकवादी जो मानसिकता है वो भी झलकती है। हम कह सकते हैं भैया अंग्रेजों से आज़ाद हो गए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो भवन है उसमें हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं, संसद कानून बना रहे हैं, तो थोड़ा सा यार लगता है ना? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नया संसद भवन बनाया गया है और इस पुराने संसद भवन को अलविदा कह दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये नया संसद भवन है। बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी आपको दिख रहे हैं। इसकी जो है जब ये बन रहा था तो देखभाल करना या एक दौरा किया उन्होंने और देखा कि क्या जो है इसकी पूरी सिस्टम है ना। ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये दोनों सदन इस तरीके से बनाए गए हैं कि इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं कि इन दोनों सदनों की जो विशेषताएं हैं वो अद्भुत है। यहाँ जो सांसद बैठेगा उससे फील होगा कि यार हम भी जो है एक ऐसे सदन में बैठे हैं जो कि एक बहुत ही हाईटेक VIP है, उसे VIP फील होगा, है ना? तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लोकसभा एकदम चाहे सीट प्लान हो, चाहे जो है उसकी डिजाइन हो, वो एकदम हाई क्वालिटीज़ की, देखने वाला भी
चकित हो। जब कभी विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आए तो वो भी देखकर दंग रह जाएगा, भैया वास्तव में इंडिया है, इंडिया इज ग्रोइंग, भारत विकास कर रहा है, भारत जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये होना चाहिए। यहाँ देखिए राज्यसभा आप देख सकते हैं, हम इन दोनों की विशेषताओं को बताएंगे और इसकी सीट संख्या भी बढ़ा दी गई है। जैसे हमने अभी आपको बताया सीट संख्या बहुत कम थी पहले वाली की, अब इन दोनों की जो सीट कैपेसिटी है, बैठने की जो क्षमता है वो बढ़ा दी गई है। अब प्रश्न उठता है, अब थोड़ा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार पुरानी संसद भवन थी वो कब बनी, कैसे, उसका क्या स्वरूप था, बनाया किसने, समय कितना लगा। तो देखो जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की। आपको बताया कि 1911 से पहले भारत की जो राजधानी हुआ करती थी वो कलकत्ता थी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई गई। अब देखो जब कोई राजधानी दिल्ली लाई जाएगी तो आप खुद सोचो भैया, जो सचिवालय हुआ, वायसराय हो गया, जो काउंसिल है, विधायिका है, उसके सदस्य कहाँ बैठेंगे, काम कहाँ करेंगे बैठ के, भाई कोई भवन चाहिए, कोई हॉल चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय के वायसराय थे, लॉर्ड हॉर्डिंग ने जो है 1921 से 1927 तक जो है संसद भवन का निर्माण कार्य करवाया। और संसद भवन का जो निर्माण कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे उनमें एडमंड लुटियंस और ब्रेकर थे। इन दोनों व्यक्तियों के अंडर में ये संसद भवन लगभग 1921 से लेकर 1927 तक लगभग 6 से 7 वर्षों में ये बनकर तैयार हुआ। और अगर हम बात करें कि इनके जो उद्घाटन करता थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। देखो जो संसद भवन का हम कह सकते हैं कि शिलान्यास किया यानी बनाना स्टार्ट किया वो थे लॉर्ड हॉर्डिंग, जिन्होंने उद्घाटन किया वो थे लॉर्ड इरविन। इरविन को आपको पता है गांधी इरविन समझौता आपने खूब सुना होगा। तो बेसिकली ये लॉर्ड इरविन के संबंध में कुछ बातें थी। अगर थोड़ी सी और देखें इसके संबंध में और कुछ यादें देखें तो देखो ये जो पुरानी संसद भवन थी, पुरानी जो संसद था वह बेसिकली संविधान सभा के रूप में भी इसने काम किया। आपको पता है कि जो भारत का संविधान बना वो कहाँ बना, वो इसी संसद भवन में बैठकर बनाया गया। ठीक है। और भगत सिंह के बारे में आपने पूछना होगा, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने जो बम फेंका, जिस असेंबली में जो बम फेंका वो बेसिकली यही असेंबली थी ना। सरदार साहब ने कहा था भैया जो बहरे हैं ससुरे इनके कान में ठेठा भरे हैं, तो इन ठेठों को निकालने के लिए एक बड़ा धमाके की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा भैया हम आपको मारना नहीं चाहते, अगर मारना चाहते तो कब के मार देते, लेकिन आप ऊंचा सुनते हैं। तो ऊंचा सुनने के लिए आपको जोर से जो है पिकारी देनी पड़ेगी, जोर से बोलना पड़ेगा, इसलिए हमने आपको बम फेंका असेंबली में। तो बेसिकली बहरों को ऊंचा सुनाई दे, इसलिए उन्होंने इसी असेंबली हॉल में बम फेंका। और आपको बताया कि जो सरदार भगत सिंह थे उन्हें इसी जुर्म में फांसी की सजा दी गई। महान थे यार सरदार भगत सिंह, वाकई में महान थे, है ना। उनकी जो उपलब्धियां हैं उन्हें हम कह नहीं सकते। मात्र 28-27 साल का युवा, इतनी जबरदस्त सोच कि जब फांसी दी जा रही थी तब भी बंदा के चेहरे पर कैसी भी भय नहीं था, कोई भी डर नहीं था, एकदम मुस्कुराता हुआ देश के लिए जान देती। तो ऐसी सोच होनी चाहिए यार, वाकई में सल्यूट है। जो ये संसद भवन था इसका नाम इम्पीरियल लेजिस्लेचर था, इम्पीरियल लेजिस्लेचर, इसका इम्पीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल इसे बुलाते थे पहले 1947 तक। 47 के बाद ये विधायिका बनी, संसद बनी भारत की, और उससे पहले इसे इम्पीरियल लेजिस्लेचर बोलते थे। अब हम बात करते हैं नए संसद भवन के बारे में, इसकी क्या विशेषता है, इसे किसने डिजाइन किया, कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ। तो देखो सबसे पहले जानो जो नया संसद भवन है वो त्रिकोणीय आकार का है ना, त्रिकोणीय ट्रायंगल शेप का है। मैथ में खूब पढ़ा होगा त्रिकोण क्या होता है। तो ये बेसिकली ट्रायंगल शेप का है और यह विमल पटेल ने इसको बनाया है। आर्किटेक्ट जो विमल पटेल है उन्होंने इसे बनाया है। और इसका जो ट्रायंगल शेप है वो कहाँ से प्रेरित है, तो देखो एमपी के विदिशा में स्थित बीजा मंडल से यह प्रेरित है। एमपी में एक जिला है विदिशा, विदिशा में एक जगह स्थान है या कोई क्या हम कह सकते हैं मंदिर है जो जिसका नाम है बीजा मंडल, उससे इसका ट्रायंगल शेप लिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें कितने वर्ग फीट में फैला हुआ है तो 64,500 वर्ग फीट में फैला हुआ है। पुराना संसद भवन जो था वह उसकी अपेक्षा इसका जो एरिया है वो बड़ा है। ठीक है, बड़ा होगा ही होगा। और ये 3 मंजिला इमारत है ना, अगर देखा जाए तो ये बेसिकली 3 मंजिला है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मंजिला। और साथ में हमने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा
इन दोनों का जो दोनों हाउसेस हैं इनकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। तो अब लोकसभा में 550 की जगह 888 सदस्य बैठ सकते हैं। साथ ही राज्यसभा में 250 की जगह कितने बैठ पाएंगे? 384। तो मैंने कहा कि जब 2026 में जनगणना होगी, 2026 में सीटें बढ़ाई जाएंगी। आपको पता है कि अभी जो सीटें हैं लोकसभा राज्यसभा की वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। तो भैया 1971 में तो जनसंख्या बहुत कम थी और अब तो भारत ने एकदम टॉप गियर लगा दिया। इतना टॉप गियर लगाया कि ससुरे हम जनसंख्या दम पदम जो है एकदम चीन से भी आगे निकल गई। उस समय हमारी जनसंख्या कम थी। तो भैया जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोकतांत्रिक देश में जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य संख्या है वो 2026 में बढ़ेंगी। परिसीमन आयोग का गठन होगा 2026 में, तो बढ़ेंगी। इसीलिए इनकी जो कैपेसिटी है वो 888 लोकसभा और राज्यसभा में 384 सदस्यों की। ठीक है, यहाँ देखिए ये बेसिकली लोकसभा आपको दिख रहा है। लोकसभा जो बेसिकली बनाया गया है बहुत ही हाई टेक बनाया गया है। इस तरीके से बनाया गया है कि अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएं तो देखो मैं आपको बताऊं, ये रहा अपना लोकसभा। ठीक है, ये लोकसभा का यहाँ इस जगह अध्यक्ष जी बैठेंगे यानी लोकसभा स्पीकर बैठेंगे। ये आपको जो दिख रहा है इस जगह पर बैठता है महासचिव और बाकी अन्य जो लोकसभा के अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये इस जगह पर यानी कि ठीक लोकसभा अध्यक्ष के दाईं ओर यहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं और ठीक उसके बाईं ओर जो विपक्ष का नेता है वो बैठता है और बाकी जो सदस्य हैं वो इस तरीके से यहाँ पर आपको बैठेंगे। और जो लोकसभा है इसकी जो थीम है वो मयूर है, मयूर की थीम पर बनाया गया है। मयूर आपको पता है मोर राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी थीम पर इस लोकसभा भवन को क्या किया, डिजाइन किया गया है। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि ये सीटें तो होगी, साथ में देखो कुछ सीटें आपको यहाँ दिख रही हैं, है ना, कुछ यहाँ पीछे आपको दिख रहा है। ये किस लिए है? देखो लोकसभा की जब कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई को देखने के लिए कुछ मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग और विदेशों से भी कुछ लोग देखने आते हैं। तो वो लोग कहाँ बैठेंगे? तो वो लोग बैठेंगे इस जगह पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो थीम है वो बेसिकली कमल पर आधारित है। राज्यसभा की जो थीम है वो कमल, जो राष्ट्रीय पुष्प है, उस पर आधारित से बनाया गया है। ये राज्यसभा आप देख सकते हैं पूरा जो है किस तरीके से एकदम हाई टेक, एकदम आधुनिक जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें सम्मिलित किया गया है राज्यसभा में। ठीक है, और इसकी जो सदस्य संख्या है वो 384 सदस्य जो है इसमें बैठ सकते हैं, इसकी क्षमता जो है कर दी गई है। संसद भवन आधुनिक जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली बेसिकली भूकंपीय क्षेत्र वाला एरिया है ना, भूकंपीय जोन वाला एरिया है। तो भविष्य में अगर कोई भूकंप भी आए तो ये इस तरीके से इतनी मजबूती से बनाया गया है कि इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। भूकंप वगैरह कोई भी आ जाए कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, साथ में इसमें 6 गेट लगाए गए हैं, 6 गेट हैं, 2 इस साइड में, एक इधर और एक पीछे। 6 जो है इसके द्वार है, मुख्य द्वार है। साथ में इतना इसमें लाइब्रेरी बनाई गई है, संविधान हॉल बनाया गया है जिसमें आराम से बैठ करके जो संविधान की मूल प्रति है वो रखी हुई है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, अगर कोई जो सांसद है किताब विताब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है बैठ के। लेकिन ससुरे सांसद पढ़े लिखे तो होते नहीं है तो बेचारे पढ़ेंगे क्या, लेकिन कुछ फिर भी उनको देखभाल करके ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और जो सबसे बड़ी विशेषता है वो एक ये डिजिटल, इसको पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की जो कार्रवाई होगी वो डिजिटल फॉर्म में होगी। यहाँ आपको देखिए जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी सीट पर एक टैबलेट होगा, उस टैबलेट के माध्यम से सारी कार्रवाई होगी। अभी आपको बताया कि अगर किसी सदस्य को प्रश्न पूछना हो या प्रश्न का जवाब देना हो या मान चलो कोई भी करना हो तो पेपर मिलता है ना, मूल प्रति या कॉपी, फोटोकॉपी सारी चीज़ देनी पड़ती है। लेकिन अब उन्हें कोई फोटोकॉपी, कोई पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टैबलेट है उनके पास। अगर उन्हें मतदान करना होगा तो तुरंत जो है ऑनलाइन मतदान हो जाएगा। अगर कोई उनके पास सूचना आनी हो कैसा भी कोई विधेयक से संबंधित तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। तो अब जो है कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो एकदम हाईटेक डिजिटल आधारित सारी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन वही बात है कि सांसद पढ़े लिखे होते नहीं, तो अब ससुरों को उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं ट्यूशन लेना पड़ेगा, किसी कंप्यूटर क्लास कोचिंग में जा करके जो है कोचिंग करनी पड़ेगी, है ना। वैसे को ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ चलाएगा कौन? तभी चला पाएंगे जब पढ़े लिखे होंगे, है ना। तो अब हमारे जो सांसद हैं वो भी
अनपढ़ नहीं हो पाएंगे, पढ़े लिखे ही होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। इस सेशन में हमने आपको पूरा संसद भवन कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार सब्सक्राइब भी करो यार। ये रहा हमारा आज का सेशन। इसी के साथ अब आप सभी लोग जुड़े रहो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।